अभी आप देखिए मैंने खोला हुआ है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का स्टॉक में आपको हल्की सी तेजी देखने को मिलेगी और ये तेजी जब आई है जब न्यूज कंपनी को लेकर बेकार है। अब इसके पीछे का रीजन सबको पता है कि भाई आज निफ्टी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सेंसेक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बैंक निफ्टी भी आज पॉजिटिव है, निफ्टी आईटी में भी हमें अच्छा मूव देखने को मिला है और जो स्मॉल कैप्स हैं उनमें भी हमें पॉजिटिविटी देखने को मिली है। इसी वजह से आज ओला में हल्का सा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को नजर आ रहा है। यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी न्यूज़ होती है जो ओला को लेकर आ रही है, उन न्यूज़ का इम्पैक्ट धीरे धीरे हमें देखने को मिलता है, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट का इम्पैक्ट मार्केट खुलते ही कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एज ए इन्वेस्टर मैं ये देखना चाहूँगा कि भाई मेरा कितना फ़ायदा है, क्या वाकई में स्टॉक में अब रैली आएगी या फिर जो ये कल न्यूज़ निकल के आई पीएलआई स्कीम को लेकर, इससे कितना बड़ा इम्पैक्ट कंपनी के स्टॉक प्राइस पे पड़ेगा, इसको हम समझेंगे। अच्छा खासा कंपनी में पैसा लगा दिया है, लेकिन ये कंपनी का स्टॉक इतना कंफ्यूज कर रहा है जिसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। आप देखते हैं कि भाई डेली क्या हो रहा है, आप ये नोटिस कर रहे हैं कि भाई कल ओला कैसा रहेगा, परसों कैसा रहेगा, बजाय आपको ये देखना चाहिए कि भाई एक महीने में ओला कितना बढ़ेगा, कंपनी के जो नए क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे उसमें ओला किस तरह से अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर आप इस चीज पे ध्यान दोगे तो फिर आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि स्टॉक प्राइस का ये डेली मोमेंटम ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर ही टोटली डिपेंड करता है। जब तक ओला को लेकर कोई बड़ी न्यूज ना आ जाए, कोई ऐसी न्यूज ना आ जाए जो बहुत ही पॉजिटिव हो, तब तक इंडियन स्टॉक मार्केट के हिसाब से ही ओला का प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा। अगर इंडियन स्टॉक मार्केट पॉजिटिव है तो ओला बढ़ेगा, अगर इंडियन स्टॉक मार्केट नीचे जाती है तो ओला फिर से गिरेगा। फिलहाल जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मेरे सामने पूरी निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी या फिर जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं सब पॉजिटिव नजर आ रही हैं। इस वजह से ओला के अंदर भी हमें आज हल्की सी ग्रोथ देखने को मिली है। और अभी ओला को लेकर एक खबर निकल के सामने आ रही है जो मैं रात को भी डिस्कस कर चुका हूँ। ये खबर इतनी जरूरी है आप लोगों के लिए अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं कि आपको इस खबर के चलते हुए ओवरऑल पूरी कंपनी के अंदर हमें बड़ी हलचल देखने को मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि ओला करना क्या चाह रहा है। अगर हम ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के न्यूज और डेटा को कंक्लूजन में लेके आए तो एक बात समझ में आती है कि ओला चाहता है कि भाई इस बार के जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं हमारे पॉजिटिव रहें, इस बार हम ब्रेक इवन तो जरूर अचीव करें, क्योंकि ओला क्वार्टरली कुछ खास परफॉर्मेंस कर नहीं रहा। कंपनी के एक्सपेंस बहुत तेजी से बढ़ते हैं जिसकी वजह से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो नेगेटिव चला जाता है और हर बार कंपनी बड़े बड़े नेगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रही है। कभी 400 करोड़, कभी 300 करोड़, कभी 250 करोड़, कभी 460 करोड़ के आसपास, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हर बार यानी हर क्वार्टर में नेगेटिव ही नजर आता है, जो आप क्लियरली देख सकते हैं। अभी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है लगभग 550 करोड़ आपको लॉस में देखने को मिलेगा। तो कंपनी यही चाह रही है कि भाई इस बार का जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हम अगर लॉस ना करें तो हम एक ब्रेक इवन अचीव कर लें, यानी कि हम प्रॉफिट भी नहीं करें, लॉस भी नहीं करें। अगर हम जीरो भी कर दें इसको तो भी बहुत अच्छी बात है, और अगर प्रॉफिट में कर दें तो और भी अच्छी बात है। कहने का मतलब ये है कि ओला चाहता है कि हम तेजी से ग्रो करें। लेकिन अभी जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, अब कंपनी क्वार्टर 4 को कैसे ब्रेक इवन तक अचीव करेगी, तो कंपनी ने बोला कि हम भाई कॉस्ट कटिंग करेंगे और कॉस्ट कटिंग के लिए कंपनी अलग अलग तरीके अपना रही है। लेकिन जो न्यूज निकल के सामने आ रही है कॉस्ट कटिंग को लेकर बड़ा इंपैक्ट डालने वाली है। ओला इलेक्ट्रिक को पीएलआई स्कीम के अंडर 20 गीगावाट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना था, लेकिन डेडलाइन मिस हो गई। भारत सरकार ने इसके लिए ऑफिशियल नोटिस भेजा है जो इंडिकेट करता है कि इंसेंटिव पर रिस्क हो सकता है, पर कंपनी अपने क्वार्टर को इस बार पॉजिटिव करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। इसलिए ओला ने कहा है कि वो अथॉरिटीज के साथ एक्टिवली इंगेज है। ओला ने कहा है कि वो अथॉरिटीज के साथ मिलकर एक्टिवली इंगेज है और पीएलआई कंप्लायंस का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालेगी। अब ये जो न्यूज निकल के सामने आई है, ये न्यूज़ मुझे दिलासा और टेंशन दोनों देकर चली जाती है, लेकिन जो क्लियरिटी है ओला को लेकर वो देखने को नहीं मिलती। बट कंपनी पूरी कोशिश कर रही है, ये एज अ इन्वेस्टर मेरे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पर कंपनी पूरी कोशिश कर रही है कि भाई इस बार क्वार्टर 4 को पॉजिटिव किया जाए, लेकिन अगर कंपनी पॉजिटिव नहीं कर पाती तो फिर से ओला में हमें कोई बड़ी हलचल देखने को नहीं मिलेगी। और ओला अपने क्वार्टर 4 को पॉजिटिव करने के लिए जितने भी मेजर स्टेप हैं ओला अपने क्वार्टर 4 को पॉजिटिव करने के लिए जितने भी मेजर स्टेप उठा सकती है वो कंपनी उठा रही है। क्योंकि अभी हाल ही में एक अपडेट निकल के सामने आई जहां कंपनी ने दिखाया कि ओला इलेक्ट्रिक ने प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए रीजनल वेयर हाउस को बंद किया है और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पर ध्यान दिया है। देखो यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि भाई कंपनी अपने स्टॉक्स और अपने आप को बूस्ट करने के लिए
हर तरह का कदम उठा रही है, जो कि एज अ इन्वेस्टर काफ़ी पॉजिटिव है। और अगर कंपनी क्वार्टर 4 में पॉजिटिव नहीं ब्रेक इवन भी अचीव करती है तो इससे एक इन्वेस्टर का क्या फ़ायदा? तो फ़ायदा यही है कि भाई कंपनी की जो रिस्पेक्ट है ईवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, नए इन्वेस्टर्स बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक्स को बाय करेंगे, जिससे कि शेयर प्राइस बढ़ेगा। और आज जो लोग इस कंपनी में इन्वेस्टेड है, किसी भी प्राइस पॉइंट पे उन्होंने इस कंपनी के स्टॉक्स को खरीदा है, आने वाले टाइम पे उनको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन वो जब भी मिलेगा जब क्वार्टर 4 पॉजिटिव रहे। क्वार्टर 4 का इंतजार सिर्फ एक नॉर्मल इन्वेस्टर ही नहीं, बड़े बड़े ब्रोकरेज फॉर्म भी कर रहे हैं, क्योंकि गोल्डमैन सैच ने तो इस कंपनी को लेकर पॉजिटिव रेटिंग दी ही है। यहाँ तक कि गोल्डमैन सैच का तो ये भी कहना है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि ओला अगर क्वार्टर 4 अच्छा करती है तो यहाँ पर वो लगभग 118 रुपये तक बढ़ सकता है। फिलहाल उन्होंने 118 से घटाकर अब 101 रुपये कर दिया है और आज भी वो गोल्डमैन सैच बाय की रेटिंग दे रहे हैं। इसी के साथ जो सिटी ग्रुप है, सिटी ग्रुप ने भी ओला को लेकर पॉजिटिव रखा है। ओला को लेकर पहले वो 90 का प्राइस टारगेट रखते थे, लेकिन अब उन्होंने अपने प्राइस टारगेट को घटाकर 85 रुपीज़ कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि जो बड़े ब्रोकरेज हैं वो भी अभी ओला के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, बस उनको भी इंतजार है इसी दिन का कि कब कंपनी के पॉजिटिव दिन आएंगे, कब कंपनी में पॉजिटिविटी हमें देखने को मिलेगी। जैसे ही उनको एक सॉलिड क्लू मिलता है कि हाँ इस रीज़न से कंपनी की कॉस्ट कटिंग होगी, कंपनी का एक्सपेंस कम होगा और कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है, उसी दिन से ओला का स्टॉक आपको तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इनफैक्ट अगर ओवरऑल मार्केट भी गिरती है तब भी ओला का स्टॉक हमें तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर सॉलिड न्यूज़ और सॉलिड एडवाइस होना बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर हम देखें कि अभी क्या कर सकते हैं, अभी क्या हमें देखने को मिल रहा है, आज वो कौन सी बातें जिनको हम नज़र में रख सकते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए कुछ ऐसे मीटिंग्स हैं जो आपको ध्यान में रखकर चलनी है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इन कॉन्फ्रेंस मीटिंग के बारे में। अभी एक मीटिंग होना बाकी है, जैसे कि हमने देखा कि भाई 4 मार्च की मीटिंग हो चुकी है जिसमें हमें पीएलआई स्कीम को लेकर बड़ा अपडेट देखने को मिला। अब 6 मार्च का भी दिन बाकी है, यानी कि कल एक और बड़ी मीटिंग हमें देखने को मिलेगी। इसमें देखते हैं कि भाई क्या चीज़ निकल के सामने आती है। अगर इसमें भी कोई बड़ा धमाका निकल के सामने आया तो कह सकते हैं कि एक और पॉजिटिव सिग्नल मिल चुका है। वहीं जैसा मैंने आपको बताया कि भाई अभी आप क्या देख सकते हैं, तो आपको एनएससी की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पर आप देखिए मैंने ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का स्टॉक खोला हुआ है। ये अपडेट होता रहता है, तो हो सकता है कि आपको दिखाई ना दे क्योंकि आप मार्केट क्लोज होने के बाद इसको देखें, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो आपको ऑर्डर बुक देखने को मिलेगा। ऑर्डर बुक में बहुत नेगेटिव सिग्नल आ रहे हैं क्योंकि जो सेल क्वांटिटी है वो लगभग 23 लाख के आसपास है और जो बाय क्वांटिटी है वो लगभग 15 लाख के आसपास है, यानी कि 23 लाख स्टॉक्स को सेल किया जा रहा है और 15 लाख स्टॉक्स को खरीदा जा रहा है। इसमें बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि जो सेलर्स हैं वो इस कंपनी में ज़्यादा एक्टिव हैं और जब सेलर्स एक्टिव होते हैं तो स्टॉक प्राइस में ज़्यादा बड़ी हलचल हमें देखने को नहीं मिलती। और यहाँ पर अगर आपको स्टॉक बढ़ता हुआ भी नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि स्टॉक गिरेगा नहीं, क्योंकि सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है। जहाँ सेलर्स एक्टिव होंगे तो स्टॉक फिर से हमें या तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा नहीं, या फिर स्टॉक एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, या फिर स्टॉक हमें नीचे गिरता हुआ नजर आ सकता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखकर चलनी है। फिलहाल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। इस वीडियो का मकसद टोटली न्यूज़ और अपडेट प्रोवाइड करना है, किसी भी तरह की कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। और लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।